नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया और मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। यूपी में 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती मामले में योगी सरकार ने एक अहम फैसला लिया है। फैसला ये कि योगी सरकार इलाहाबाद हाई कोर्ट लखनऊ की डबल बेंच के फैसले के खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटाएगी। मतलब ये कि सरकार अब इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले को हूबहू लागू करेगी जिसमें कोर्ट ने यूपी में 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती मामले में सरकार को नए सिरे से मेरिट लिस्ट जारी करने का आदेश दिया था। अपने फैसले में हाई कोर्ट ने यह माना था कि सहायक शिक्षक भर्ती मामले में आरक्षण के नियमों की अनदेखी हुई है। ऐसे में बेंच ने बेसिक शिक्षा विभाग को बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 और आरक्षण नियमावली 1994 का पालन करते हुए 3 महीने में नई मेरिट लिस्ट जारी करने का आदेश दिया था। इस फैसले के बाद से ये कयास लगाया जा रहा था कि नई मेरिट लिस्ट तैयार होने से पिछले 4 सालों में नौकरी कर रहे हजारों शिक्षकों की नौकरी खतरे में पड़ सकती है। हालांकि कोर्ट ने अपने फैसले में ये कहा था कि नई मेरिट लिस्ट बनाते समय अगर कार्यरत शिक्षकों को नुकसान होता है तो उन्हें सेशन यानी सत्र लाभ दिया जाए, यानी वे वर्तमान एकेडमिक सेशन तक पद पर कार्य करते रहेंगे। लेकिन एकेडमिक सेशन के बाद उनका क्या होगा, ये एक अहम सवाल पैदा हो गया है। और अब जबकि योगी सरकार ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को स्वीकार कर लिया है, ऐसे में अब वो शिक्षक सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं जो पिछले 4 सालों से नौकरी में बहाल थे और अब उनकी नौकरी जाने की नौबत आ गई है। आइए अब जानते हैं कि आखिर क्या है यूपी में 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती का ये पूरा विवाद और इस मामले में योगी सरकार के सामने क्या क्या मुश्किलें थीं। आखिर योगी सरकार हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं गई और सरकार के सामने आगे की चुनौती क्या है। दरअसल समाजवादी पार्टी की सरकार में 1,72,000 शिक्षा मित्रों का समायोजन शिक्षकों के तौर पर करने का आदेश हुआ था। इनमें से 1,37,000 शिक्षा मित्रों को सहायक शिक्षक के तौर पर समायोजित किया गया। लेकिन सरकार के इस फैसले के खिलाफ पहले से स्कूलों में पढ़ा रहे शिक्षक और अभ्यर्थी कोर्ट चले गए, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने समायोजन रद्द कर दिया। ऐसे में शिक्षकों के ये पद खाली रह गए। इसके बाद भाजपा की सरकार में कोर्ट ने नए सिरे से शिक्षकों के खाली पद भरने का आदेश दिया। कोर्ट के आदेश पर राज्य सरकार ने 69,000 और 68,500 शिक्षकों की भर्ती निकाली। इसमें 69,000 शिक्षक भर्ती का विज्ञापन दिसंबर 2018 में आया। कुल 4,10,000 कैंडिडेट्स ने फॉर्म भरा। इनमें से 1,47,000 अभ्यर्थी पास हुए, जिनमें आरक्षित वर्ग के 1,10,000 अभ्यर्थी शामिल थे। इन आरक्षित वर्ग में ओबीसी की संख्या 85,000 थी। परीक्षा के अगले दिन कट ऑफ लिस्ट जारी हुई, जिसमें सामान्य वर्ग के लिए 65 और ओबीसी के लिए 60% अंक रखे गए। नतीजों के बाद लगभग 1,000 अभ्यर्थी हाई कोर्ट पहुंचे और दावा किया कि प्रश्न पत्र में एक सवाल गलत था। जांच हुई तो आरोप सही पाए गए। तब हाई कोर्ट ने कहा कि जितने अभ्यर्थी कोर्ट आए थे उनका 1 नंबर बढ़ाया जाए। इसके बाद कुछ अभ्यर्थियों ने दावा किया कि आरक्षण देने में भी अनियमितता हुई है। उनके हिसाब से 69,000 पदों में से ओबीसी का हिस्सा 18,598 बन रहा था। परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों ने बेसिक शिक्षा विभाग की वेबसाइट से नतीजों की पूरी लिस्ट निकाली, 3 महीनों तक रिसर्च किया और पाया कि इस लिस्ट में बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 और आरक्षण नियमावली 1994 का अनुपालन नहीं किया गया था। दरअसल आरक्षण नियमावली कहती है कि जनरल कैटेगरी की कट ऑफ के हिसाब से अंक पाने वालों को आरक्षित वर्ग से निकालकर सामान्य वर्ग में रखा जाए, जबकि आरक्षित वर्ग को उनकी कैटेगरी की कट ऑफ के हिसाब से ही सेलेक्ट किया जाए। अब आरक्षण नियमावली में कही गई इस बात को अब एक उदाहरण के तौर पर समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए सार्वजनिक सेवा में लगी एक बस है जिसमें आमतौर पर महिलाओं के लिए कुछ सीटें रिजर्व होती हैं। संख्या कुछ भी हो सकती है, यहाँ 10 मान लेते हैं। यानी उन 10 सीटों पर पुरुषों का बैठना मना है। महिला चाहे तो पुरुष को उठाकर बैठ सकती है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि उन आरक्षित 10 सीटों के अलावा महिलाएं किसी अन्य सीट पर नहीं बैठ सकती हैं। मतलब ये कि 10 महिलाओं को तो आरक्षण का लाभ मिल गया, इसके बाद जो महिलाएं बस में चढ़ेंगी वो बाकी बची यानी कि जनरल कैटेगरी की किसी भी सीट पर बैठ सकती हैं। लेकिन
यहीं पर बात आती है मेरिट की। बस में मेरिट का सीधा सा मतलब जो पहले आएगा वो पाएगा, और यही पहले आना, परीक्षाओं में ज़्यादा अंक लाना या मेरिट लिस्ट में अपनी जगह बनाना समझ लीजिए। कुल मिलाकर बात ये कि आरक्षित सीटों के अलावा जो बची सीटें हैं, जिसे कि जनरल कैटेगरी का माना जाता है, उस पर सबका हक होता है, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो। जैसा कि हमने ऊपर बताया कि सामान्य वर्ग का कट ऑफ 65% है। अब मान लीजिए एक रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट के अगर 65% या उससे ज़्यादा नंबर आते हैं तो उसे आरक्षित वर्ग के तहत नहीं बल्कि जनरल कैटेगरी के तहत कंसिडर किया जाना चाहिए, जो कि यहाँ नहीं किया गया। इसके बाद राज्य सरकार से लेकर पिछड़ा वर्ग आयोग और हाई कोर्ट तक में अभ्यर्थियों ने अपनी मांग उठाई। दावा है कि पिछड़ा वर्ग आयोग ने भी माना कि गड़बड़ी हुई है। साल 2023 में इलाहाबाद हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने राज्य सरकार को दोबारा शिक्षक भर्ती लिस्ट बनाने के लिए कहा। अभ्यर्थी देर होता देख डबल बेंच के पास चले गए और अब डबल बेंच ने अपना फैसला सुनाया है। इसके बाद राज्य सरकार को नई सूची जारी करनी है। ऐसे में सवाल ये है कि जो शिक्षक भर्ती हो चुके हैं, क्या उनकी नौकरी जाएगी या सरकार कोई दूसरा रास्ता निकालेगी? हालांकि इस पूरे मामले पर सरकार का पहले तर्क ये था कि सहायक अध्यापकों की लिखित परीक्षा एक भर्ती परीक्षा थी। इसमें पहले ही आयु सीमा से लेकर न्यूनतम कट ऑफ में छूट दी गई है। ऐसे में आरक्षित अभ्यर्थी दोहरा लाभ नहीं ले सकते। यानी अगर कोई रिजर्व कैटेगरी से अप्लाई करेगा तो वो जनरल के तहत सीट नहीं पा सकेगा, भले ही उसका कट ऑफ जनरल के बराबर या उससे ज़्यादा क्यों ना हो। कल तक ये माना जा रहा था कि हाई कोर्ट की डबल बेंच के आदेश के खिलाफ सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर सकती है। बेसिक शिक्षा विभाग के अफसरों ने हाई कोर्ट के आदेश का कानूनी परीक्षण कराना शुरू कर दिया था। हालांकि पक्ष विपक्ष के बयानों के बीच सरकार की मुश्किल ये थी कि अभी उपचुनाव आने वाले हैं। ऐसे में अगर इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपील करती है तो विपक्ष योगी सरकार को पिछड़ा विरोधी बताते हुए हंगामा खड़ा करता। इसलिए सरकार पसोपेश में थी। जानकारों की राय में सरकार और विभाग के पास इसके सिर्फ 3 ही विकल्प थे। पहला ये था कि सरकार हाई कोर्ट के आदेश का पालन करे और नए सिरे से लिस्ट बनाए, लेकिन ये इतना आसान नहीं था, क्योंकि इस फैसले से जिन शिक्षकों की नौकरी प्रभावित होगी आगे वे सड़क पर उतरेंगे। इसलिए सरकार के लिए ये फैसला आसान नहीं था, फिर भी सरकार ने यही विकल्प चुना। दूसरा विकल्प ये था कि सरकार इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करे, और तीसरा, इस विकल्प पर भी चर्चा हो रही थी कि इस मामले में तकरीबन जिन 100 लोगों ने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है उनको राहत देकर कोई रास्ता निकाला जाए। मतलब ये कि सरकार याचिकाकर्ताओं के साथ समझौता करके कोर्ट के सामने अपनी बात रख सकती थी। लेकिन अब इन तमाम विकल्पों और कयासों पर योगी सरकार ने पूर्ण विराम लगाते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को पूर्ण रूप से स्वीकार कर लिया है। यानी कि सरकार अब 3 माह के अंदर आरक्षण के नियमानुसार नए सिरे से मेरिट लिस्ट जारी करेगी। लेकिन सरकार के लिए एक मुश्किल अभी भी बाकी है, वो ये कि जिन शिक्षकों की नौकरी अब खतरे में है वो अब सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। साथ ही वो योगी सरकार के खिलाफ सड़क पर भी उतर सकते हैं। एनडीटीवी इंडिया पर फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।